हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हो आप सब? तो बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। मन ही नहीं कर रहा था यार, क्योंकि इतना सारा वर्कलोड था। और संडे को है मेरा टेस्ट, और आज क्या है, फ्राइडे की इवनिंग 7 बजे हुए हैं। और ड्यू टू सम रीजंस मेरी पूरे हफ्ते पढ़ाई नहीं हुई थी ढंग से, इस वजह से मैं ब्लॉग शूट कर भी नहीं सकती थी। और अब मेरे पास लास्ट ऑप्शन बचा है कि मेरा परसों टेस्ट और मैंने कुछ नहीं किया हुआ है, तो मैं PYQ उठा के बैठी हूँ और मैं घटना चक्कर करूँगी। तो ये 3 दिन का ब्लॉग होने वाला है। आज रात का, कल जो मैं थोड़ा बहुत पढ़ूंगी उसका, कि टेस्ट से एक दिन पहले कैसे तैयारी करती हूँ मैं, कि बिल्कुल लास्ट आप अगर तैयारी कर सकते हो। और फिर संडे को मैं ये दूसरे भी मिलूँगी। तो या ऐसा है अभी सीन। तो चलो अब फिर अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। और सब मुझसे पूछते हैं बुक लिस्ट के बारे में। तो पूनम दलाल दहिया मैम की बुक है ये, एंशियंट और मिडिवल इंडिया की। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीपीसीएस की, बीपीएससी की, हरियाणा सिविल सर्विसेज की, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, दिस इज़ योर बाइबल या फिर भगवद गीता। मैंने पूरी चीज़ें की हुई है और सारे बड़े टीचर्स करते हैं। मैग्रो हिल की है ये, तो ये उठा लो और इसी के साथ PYQ और इसको करके ख़त्म करो। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि ये इतनी अच्छी बुक है, मैं इतना सारा रिवाइज नहीं कर सकती हूँ, इस वजह से मैं PYQ कर रही हूँ। तो अभी मैं करूँगी PYQ सारे, और आप देख सकते हैं कि मैंने सारे PYQs किए हुए हैं रिवीजन। और जो मेरा टेस्ट है उसमें मेंशन भी था कि 30% PYQs आएंगे, 20% करंट अफेयर, और बाकी जो है वो इस तरीके का पेपर रहेगा। ठीक है, तो मैं वो करने बैठ गई थी। घटना चक्कर भी मैं करूँगी। PYQs बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस बार जो मेरा पेपर हुआ था, नेक्स्ट वीडियो आएगी मॉक टेस्ट की, उसमें मैं शेयर करूँगी। बहुत लेंदी था, बहुत ज़्यादा, मतलब कि फोर्थ स्टेटमेंट तक अगर आप पहुँचोगे ना, तो उसी पे पहुँचते पहुँचते आप थक जाओगे। इसी वजह से मॉक टेस्ट देने बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ मुझे आपको गुड न्यूज़ बतानी है कि यदु का जो एग्ज़ाम था ना, जिनकी वो तैयारी कर रहे थे, जब अभी ससुराल में थी, मैं दिखाती थी कि वो पढ़ रहे होते थे, तो गुड न्यूज़ है उस तरफ से, मतलब कि हाँ। तो हम बहुत खुश है इस तरीके से। वजह से मुझे और मोटिवेशन आया, जब मैं यदु को बता रही थी कि ऐसे टेस्ट हुआ, इतना लेंदी पेपर था, कि मैं शेयर कर रही थी। तो वो बोले कि देखो, तुम्हें याद है ना कि मेरा मॉक टेस्ट था, उसमें कम मार्क्स आए थे, तो मैंने और मेहनत की थी, तो उसका रिजल्ट अच्छा मिला रहा, तो मुझे और लगा कि चलो पढ़ना चाहिए। और पता है, ये डेंटल का जब मैं पढ़ती हूँ ना, मुझे इतना इंटरेस्ट डेवलप होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कभी डेंटल का इतने अच्छे से पढ़ा ही नहीं। और मेरा बहुत मन करता है कि दोबारा मैं ऐसे पेशेंट्स को देखूं, वो चीज़ें करूं, मतलब दोनों साइड में अच्छे से लेके चलना चाहती हूँ, क्योंकि प्लान भी ज़रूरी है यार। प्लान ए के साथ, मतलब UPSC और PCS के साथ। पता है यार, जब मैंने अपना प्लान भी सोचा था कि चलो मुझे अपनी डेंटिस्ट्री की प्रैक्टिस दोबारा करनी है, तो मेरे को भी बहुत सारे डाउट्स आए थे कि क्या हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। बट मैंने देखा कि किसी भी एक्सक्यूज से ज़्यादा ये ज़रूरी है इस टाइम पे, कि हम UPSC और स्टेट PCS के साथ अपनी तैयारी को करके चले। क्योंकि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड आज का जो है वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और आप 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद ये नहीं सोचेंगे कि अरे हम सिर्फ तैयारी ही करते रह गए, हमने कुछ और साथ में सीखा ही नहीं। क्योंकि आप कितनी बार सोशल मीडिया पे भी ये चीज़ देखते होंगे कि लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं कि उनकी कितनी बड़ी गलती है कि उन्होंने साथ में कुछ नहीं किया और अब वो कहीं के नहीं रहे हैं। तो मुश्किल है। और अगर आप चाहे आप जॉब भी कर रहे हो यार, तो जॉब के साथ भी आपको अपने स्किल्स तो अपग्रेड करने ही होंगे, ताकि जो आगे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है उसमें आप रह सके, कॉम्पीट कर सके। तो बहुत ज़रूरी है कि आप साथ में कोई और डिग्री भी ले। सो गाइस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने UPSC और स्टेट PCS के साथ अपना प्लान भी लेके चले, और उसमें आप BBA, MBA, BCA, MCA की डिग्री ले सकते हैं ऑनलाइन, और अपनी जॉब और स्टडीज़ के साथ अपने ट्रैवलिंग टाइम को भी बचा सकते हैं, और बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पे। और उसी के साथ अगर मान लीजिए आप कॉलेज विद्या से करते हैं, तो आपको 20,000 रुपीज़ का कैशबैक या फिर सब्सिडी मिलेगी। बट अब क्वेश्चन रेज होता है कि हम कॉलेज विद्या को ही क्यों चूज़ करें? देखिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वेरीफाइड ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है जो आपको स्कैम से बचाती है, फ्री मेंटोर्ड काउंसलिंग आपको मिलती है, और आप यहाँ पे डिटेल कंपैरिजन कर सकते हैं 100+ यूनिवर्सिटी का ऑन फीस, अप्रूवल, क्रेडिट पॉइंट, सिलेबस, प्लेसमेंट। और ये एब्सोल्युटली फ्री है फॉर लर्नर्स आफ्टर साइन अप, नो हिडन चार्जेस। और अगर हम प्री एडमिशन टूल्स को देखते हैं, तो उसमें EMI कैलकुलेटर, ऑथेंटिक स्टूडेंट रिव्यूज, यूनिवर्सिटी LMS एक्सपीरियंसेस। और देखो, सिर्फ इतना ही नहीं है कि एडमिशन के टाइम कॉलेज विद्या आपको हेल्प करेगा, कॉलेज के बाद इंटर्नशिप में, फी रिफंड में, जॉब रिक्रूटमेंट में भी आपको पूरी हेल्प की जाएगी। और आपके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं है, क्योंकि जो आपकी फीस होगी वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में सबमिट होगी जाके। तो मैं लिंक दे रही हूँ पिन कमेंट में और उसके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो बहुत ज़रूरी है कि सही टाइम पे आप प्लान B को लेके चले, और अपने साथ ऑनलाइन डिग्रीज को ज़रूर करें, जो आपका टाइम भी सेव करेगा और ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म से भी होगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में गो एंड चेकआउट।
तो उसके बाद क्या होता है कि अगर मेरी माला पूरी नहीं हुई होती, जैसे अभी देखो 5 राउंड्स ही हो रखे थे मेरे, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं शाम को माला कर लेती हूँ, या फिर जिस दिन मेरी माला पूरी हो चुकी होती है, मेरा भजन सुनने का मन होता है, उस टाइम चाहे मैं वॉक कर लेती हूँ, या फिर मैं खुद मम्मी को कह देती हूँ कि कोई नहीं, मतलब सुबह तो हाउस हेल्प आती है, वो सारा काम कर जाती है, कि कोई नहीं शाम के बर्तन मैं कर देती हूँ या रोटी मैं बना देती हूँ, कुछ भी, मतलब मेरे ऊपर डिपेंड करता है वो कि उस टाइम पे मेरी पढ़ाई अगर हो चुकी होती है या कुछ, तो इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं वॉक करते करते, क्योंकि आज मेरे राउंड्स पूरे नहीं हुए थे, 11 राउंड्स करने होते हैं, मीन्स मेरा और यदू का बिल्कुल सॉर्टेड है कि ये जो छोटी छोटी लाइफ के एम्स हैं, इसको साथ करने के बाद हमें वृंदावन धाम में अपना वास चाहिए, और हमें एक शांति की और स्पिरिचुअल लाइफ जीनी है। फालतू के जो टंटे होते हैं ना, मतलब कि जो वर्ल्डली चीज़ें होती है, सोसाइटी चीज़ होती है, इनसे दूर रहना है हमको बिल्कुल। फिर यहाँ पे यदु और मैं रात को वीडियो कॉल करते तो ये दिखा रहे थे कि अपने हाथ का खाना बना बना के इनको एसिडिटी हो जाती है, उन्होंने डाइजीन ख़त्म कर दिया। तो ये तो कह रहे थे कि मुझे अब पता चल रहा है कि वाइफ़ की क्या वैल्यू होती है, और वाइफ़ को मैं इतना मिस कर रहा हूँ इस टाइम पे। बट ठीक है, अभी थोड़ा सा हमारे अब स्ट्रगल टाइम चल रहा है इस टाइम पे, सेक्रीफाइस ये वाला, क्योंकि मेरे शादी की वजह से, जो उस टाइम शादी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, तो वो शादी की वजह से बहुत ज़्यादा बीच में हिंड्रेंस आई थी। पर अभी जैसे शादी तो हो ही गई, अब हमेशा के लिए बुक हो चुके हैं हम एक दूसरे से, तो अब ये है कि हाँ चलो अब अपने करियर पे और ज़्यादा ध्यान देते हैं। फिर यदु ने मेरे लिए ये एक सरप्राइज़ एंकलेट भेजी थी गिफ्ट, मुझे बहुत क्यूट लगी थी, क्योंकि मैं टिपिकल ज्वेलरी वगैरह नहीं पहनती, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये लड़कियों को बांधने की कोशिश होती है इन चीज़ों में, फिर उनका ध्यान वहीं रह जाता है। फिर यदु ने मुझे ये छोटा सा भेजा। सो गाइस, दिस इज डे 2, और आज एकादशी, और मैंने हेयर वॉश कर लिया क्योंकि मुझे याद ही नहीं था। तो अभी हम अपना दिन शुरू कर रहे हैं। अभी तक मैंने अपना फॉर्म तक नहीं फिल किया है यूपीपीसीएस का। यस, आई एम टू लेट, मतलब मैं इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड थी यार, तो व्लॉग तो मैं कहाँ से ही शूट करती। और जो व्लॉग मैं कह रही थी कि 3 दिन का होगा, ऐसा नहीं होगा, व्लॉग 2 दिन का ही रहेगा, क्योंकि कल टेस्ट के बाद मैं और ये दो प्लान कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ जाके ज्वाइन करने का। देखते हैं, मेट्रोस तो बंद है, कैसे जाया जा सकता है, क्योंकि एक हफ्ते से तो मेरे पास टाइम था नहीं किसी भी चीज़ का। तो ये 2 दिन का रहने वाला है व्लॉग। और उसी के साथ एक चीज़ और मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि यार देखो क्या है ना, अभी पढ़ाई का भी प्रेशर है, फिर प्लान बी भी है, फिर ऑफिस भी है, उसके साथ नहीं हो पाता है मैनेज कि मैं व्लॉग्स बना सकूँ, ठीक है। और मतलब मुझे खुद ऐसे लगता है कि यार क्यों, मतलब ऐसे, क्योंकि बहुत टाइम लगता है व्लॉग बनाने में, शूट करने में, और फिर वो चीज़ें। तो मैं ये सोच रही हूँ कि चैनल भी अपना एक्टिव रहे, आप लोगों के भी कॉन्टैक्ट में रहे, और पढ़ाई कॉन्स्टेंटली होती भी रहे हम सबकी। तो मैं मिनी व्लॉग्स पे शिफ्ट कर लूँ। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग व्लॉग कभी भी नहीं आएंगे, मतलब आएंगे कभी कभी, बट मिनी व्लॉग्स रहे ताकि मेरे लिए इजी रहे, क्योंकि मिनी व्लॉग को शूट करने में कुछ भी नहीं लगता, कुछ भी नहीं, ज़रा सा भी, मतलब मुश्किल से 5 मिनट 10 मिनट इतना मेरे को पूरा टाइम लगता है। तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ यार, मतलब ये प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो अभी मैं पहले अपना फॉर्म फिल कर लेती हूँ, नहा ली हूँ मैं, अभी मम्मी पूजा कर रही है, डांट खाऊंगी, फिर मैं अपना फॉर्म फिल करूँगी। तो फिर मैं यहाँ पे अपना फॉर्म भरने बैठ गई थी, और उसके साथ ऑफिस का जो होता है प्रेप पहले का। अच्छा, कई लोग पूछ रहे थे कि आपके यूट्यूब चैनल जो है प्रेप हेल्पलाइन, उस पर वीडियोस क्यों नहीं आ रही, क्योंकि यार मैंने बताया था कि अब यूट्यूब से मुझे माइग्रेट करके जो उनका कोर्सेज होता है उसमें शिफ्ट कर दिया गया है, तो वो पेड होता है, इस वजह से अब वो फ्री वीडियोज़ जो है वो नहीं आ रही है, क्योंकि उन्होंने यूट्यूब को डिसकंटिन्यू कर लिया है। तो इस वजह से मतलब कि अभी आपको वीडियोज़ नहीं दिख रही है, और अभी मैं यहाँ पर अपना काम कर रही थी। फिर 2-3 घंटे वो करने के बाद फिर मैं अपने भाई के रूम में आके बैठी, मैंने इसको पूरा साफ़ किया था, दिखाऊंगी आगे कि क्या इसने हालत कर रखी थी। मैंने यहाँ पे आके PYQs करने शुरू किए, और पता है मतलब कि क्या होता है कि PYQs ऐसी चीज़ है कि जिसको आप जितनी बार करोगे ना, मुझे लगता है कि आपको एक और नया पॉइंट देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मेरे को हमेशा एक कन्फ्यूज़न रहती थी कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनी सीज़न जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने किए थे, तो श्रावस्ती के अंदर सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध ने अपने रेनी सीजन्स बिताए थे, 21 रेनी सीजन्स। तो ऐसे फिर मैं, और क्या होता है कि मैं और यदु ना डिस्कस भी करते हैं, जब मुझे कोई न्यू पॉइंट मिलता है ना, तो उसी टाइम पे मैं कहती हूँ कि आप बताओ इसका आंसर बताओ। तो अगर उनको आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो फिर मैं उनको बताती हूँ, उससे हम दोनों को रिवाइज होता है, तो वो चीज़ हमको भी भूलते नहीं है। ऐसे ही यदु करते हैं कि अगर कोई ट्रिक वो देखते हैं ना जल्दी से पढ़ाई की, तो वो फिर मुझे बताते हैं उसी टाइम पर, फिर मैं उसको नहीं बोलती हूँ। तो इस तरीके से हम करते हैं। और ये देखो, ये मेरा स्टडी टेबल था, ये मेरे भाई ने अपना सिस्टम लगा दिया है यहाँ पे, बिकॉज इज़ अ प्रोफेशनल एडिटर, और वो न्यूज़ कंपनीज़ हैं उनके लिए वर्क करता है। तो ये देखो, इसने पूरा जिम
तरीके से रूम बनाया हुआ है। सारे इसके डम्बेल्स हैं, उसके जो मतलब वो होती है आई थिंक सिटिंग बेंच होता है जहाँ पे वो एक्सरसाइज करता है। तो ये मैं बैकग्राउंड यूज़ करती हूँ वीडियोस बनाने के लिए, जब मैं एजुकेशनल वीडियोस बनाती हूँ ये सब कुछ। तो मैंने आज पूरा रूम साफ़ किया था ताकि मैं आराम से बैठ के पढ़ सकूँ, क्योंकि इसने बहुत गंदा कर रखा था। सो दिस इज़ मी। तो जब होता है ना कि जब रूम साफ़ सुथरा होता है, वरना ये टेबल है, ये बेड है, ये वहाँ पे है, मम्मी को तो ये छेड़ने ही नहीं देता था। ड्रेसिंग एरिया पे भी सारा सब कुछ फैला के रखा होता था। तो मैंने मम्मी को कहा कि आप हटो, मैं देखती हूँ ये क्या कहेगा मुझे आके, मैं सारा का सारा साफ़ करती हूँ। और आज बिल्कुल साफ़ सुथरा, मतलब बाद में उसको भी अच्छा लगा कि हाँ मेरा ही रूम है, इतना क्लीन है। तो ये फ़र्क होता है। मीन्स मैं ऐसे जस्ट जेंडर बेस्ड बात नहीं कर रही हूँ, बट ऐसा होता है। यदु भी पूरा रूम फैला के रखता है, मतलब अब मैं वीडियो कॉल में देखती हूँ कि हाँ ये मेरा ही रूम है, इतनी बुरी तरीके से। और जब यदु ऑफिस से आया करते थे, इतना साफ़ सुथरा रूम मिला करता था उनको। और अब उनको मतलब मुझे लगता है नेगेटिविटी आ जाती है जब ऐसा रूम फैला रखता है। तो डिसिप्लिन से काम किया जाता है तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, चाहे वो फूड हैबिट्स हो या फिर आपका काम हो, पढ़ाई हो, जॉब हो, जो भी हो। और उसके बाद मैंने देखा कि जिसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा था और हमें कल जाना था प्रोटेस्ट पे, वो चीज़ हो गई है। तो मतलब कि एक बार तो मुझे लगा कि यार ज्वाइन करना था, क्योंकि मैं बता रही हूँ पिछले एक हफ्ते से बिजी थी, नहीं जाना मतलब कई बार ट्राई कर रहे थे पर हम नहीं जा पा रहे थे। और हमने कल डिसाइड किया कि हमें जाना है, तो ये हो गया। बट खुशी है कि चलो स्टूडेंट्स की जीत हुई। तो ये एक तरीके से दिखाता भी है कि अगर आप गलत की तरफ आवाज़ उठाते हो तो आपकी जीत होती है, अगर आप एथिकल वे में करो। क्योंकि अगर आप गलत चीज़ को सपोर्ट करते रहोगे इनडायरेक्टली साइलेंट रह के भी, तो गलत चीज़ बढ़ती ही रहेगी। कभी ऐसा उनको फील ही नहीं होगा और हमें लगेगा कि नहीं हम तो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि कोई बात नहीं होगा। तो इस वजह से स्टूडेंट्स मतलब हर किसी के अंदर इतनी पावर होती है कि वो किसी भी चीज़ के अगेंस्ट आवाज़ उठा सकता है और सही चीज़ पा सकता है। मैंने पाई है, इस वजह से मैं बता रही हूँ। और इस वजह से मुझे कभी डर भी नहीं लगता है गलत के अगेंस्ट आवाज़ उठाने में। मैं खुल के आवाज़ उठाती हूँ। पता है शादी के 1 साल में एक अनसेट स्ट्रगल होता है, और वो होता है कपड़ों का, और वो भी जब आप हरियाणवी फैमिली में हो। लिटरली गाइस, मतलब आधा टाइम तो आपका शादी के 1 साल यही होता है। अब ये तैयार करवानी है साड़ी, अब ये सूट तैयार कराना, और अब तो फेस्टिवल शुरू हो रहे हैं। और हरियाणा में क्या होता है कि पहला फेस्टिवल कोई भी हो, कोई भी, अभी तीज से लेके होली तक, और मेरी शादी तो हुई होली के बाद थी, ये कैसे आ गया, तो तब तक जो है सारे त्यौहार अपने मायके में होते हैं। और जब आप हरियाणवी फैमिली में होते हैं ना, तो आपको ऐसे भर भर के सामान दिया जाता है, स्पेशली कपड़े, तो वो सारे तैयार करा के। तो ऐसा सीन है। तो अभी मैं टेलर दीदी के पास जा रही हूँ 2 साड़ियाँ तैयार कराने की। अब भी से उनको देने लगूंगी। तो तीज आ रही है, राखी आ रही है, जन्माष्टमी आ रही है, तो उसमें मम्मी को भर भर के मुझे देना है सामान। ऐसा नहीं है कि मेरे ससुराल में मुझे मिलता नहीं है, बट जो कस्टम है वो कस्टम है। और 3-4 दिन बाद सावन शुरू हो जाएगा, तो 1 महीना मैं यहीं पे हूँ। वैसे भी मैं अभी यहीं पे थी प्रैक्टिस के लिए, बट 1 महीना कहते हैं कि सास और ननद की शक्ल नहीं देखते, हरियाणा में ये रिवाज है ऐसा कुछ। तो इस वजह से मैं यहीं पे हूँ 1 महीना सावन। और 15 तारीख को हरियाली तीज है, जो मेरा पहला है, और तीज बहुत बड़ी होती है हरियाणा में। तो यार दिस इज़ द थिंग। तो इस वजह से मैं अभी देने जा रही हूँ कपड़े, ताकि वो तैयार करके दे सके, फिर मैं और कपड़े दे सकूँ। ऐसा सीन है। उसके बाद रात को मेरे भाई को हुआ था कि उसे रैमन खानी है डिनर में। और भाई साहब, मैं ना देखो, मैं बाहर की चीज़ें नहीं खाती हूँ, मेरे को इंडियन स्ट्रीट फूड ही थोड़ा बहुत अच्छा लगता है अगर मैं खाती हूँ। और ये इतनी स्पाइसी थी, मेरी एक स्पून में हालत ख़राब हो गई। सोचो उसने 3 पैकेट खाए थे, उसकी क्या ही हालत हुई होगी। तो यार दिस इज़ द व्लॉग। अब अगला व्लॉग देखेंगे जिसमें मैं मॉक टेस्ट देने जाऊँगी, ये दूसरे मिलूंगी। तो स्टे ट्यून, बाय बाय, राधे राधे, जय हिंद। और प्लान बी को तैयार रखो।